बड़ी ज़्यादा क्या इसकी मैं फोन मारा मेरा मुना बुला दे मैं 12,000 रुपया पीएसओ चलो डॉक्टर क्लियर कर चलो जी चलो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ SHO सरदार सोहेल यूसुफ साहब थाना पुलिस कुरेटा। हम इनसे मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। लंगर चकली के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ कब्र कुशाई की जा रही है। जी सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आज डॉक्टर साहिबान भी यहाँ से आए हुए हैं, कब्र कुशाई हो रही है तो ज़ाहिर रिज़ल्ट तो बाद में ही होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या जब हमें रिपोर्ट हुआ तो जैसा कि सबको पता है हमने FIR दर्ज की, मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया और उसके बाद मुताबिक कानून हमने इसको कर दिया इसके कब्र कुशाई के हवाले से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कब्र कुशाई भी होगी, वो जो लीगल फॉर्मेलिटी थी वो भी पूरी होगी। बाकी तशद्दुद करना तो तफ्तीश से ऑलरेडी साबित है। तो बाकी चलो आज पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक बाकी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस मामले का खासी हद तक रिपोर्टिंग की और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें आई हैं, नोटिस में आई हैं। आप लोगों का शुक्रिया। सर, इस लड़की के ऊपर तशद्दुद हुआ, यहाँ पर जिन्होंने गुस्ल दिया उनको भी पता है, अहले इलाका को भी पता है, तो क्या वो आनत जुर्म में उनके ऊपर भी FIR होगी? FIR तो एक ही हुई है। अब इसमें देखना ये है कि किस किस की इसमें मुजरमाना नीयत है और कौन कौन लोग गवाह हैं, उसके मुताबिक ये होगा। तो सर क्या कब्र कुशाई के हवाले से कोई हाल रुकावटें थी इस हवाले से? नहीं कोई नहीं, ये बस इसी तरह की बातें चल रही थी, कोई प्रैक्टिकली रुकावट कोई नहीं थी। तो ये भी रुकावट होती तो यकीनन मूसा की तरफ से आनी थी, वो तो नहीं हुई और उसके नतीजे में आज सारी कार्रवाई हो रही है। जी बहुत मेहरबानी, सो थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। SHO शिराज साहब के बड़े भाई हैं। मैं चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बड़ा अच्छा तावन था आज पुलिस इंतज़ामिया के साथ, मीडिया के साथ बड़ा अच्छा आपने तावन किया। मैं इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ जमा थे कब्र कुशाई के हवाले से यहाँ आए हुए थे, मैं आपके तावन का मशकूर हूँ कि आपने भरपूर अच्छा तावन किया और आज आपने ये साबित किया कि आप चाहते थे कि ये जो मामला है ये मंजर आम पर आए। मैं इस पर आपका मीडिया की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई 1 मिनट की बात आप करना चाहेंगे? जी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपने किया तो मुझे भी करना चाहिए। पहली रिक्वेस्ट है मेरी सब भाइयों से, मेरे सब जानने वाले हैं, निसार साहब, साहब, आप, ठीक है नहीं, वो अलग बात है कि कमी है वक्त की वजह से मैं आपको वक्त नहीं दे सकता, ठीक है। आप यहाँ आए, वेलकम करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हमारी अजीज़ा है, हमें भी दुख था, किसी भी बंदे को देखा इधर घर में, हम इधर रह रहे हैं, आप यहाँ आए हैं ना, आपको मालूम नहीं है कि आपके गांव में या आपके पड़ोस में क्या हो गया। सही बात है। ये जो माँ का मुकद्दस रिश्ता है ना, आज के बाद इसके ऊपर भी शक हो गया। क्या आप इसे एग्री करते हैं? नहीं करते? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले मेरी तकरीबन 55 साल उम्र है, मैंने ऐसा वाकया नहीं सुना, नहीं देखा, ठीक है नहीं। तंगदस्ती की वजह से अगर किसी ने खुदकुशी की है तो वो माँ ने भी की है और साथ में बच्चे को लेकर नहर में कूद गई, किसी जगह में छलांग लगा दी, ठीक है नहीं, वो अलग मसला है। लेकिन ये पहला मामला था, इसकी वजह से हम लोग को भी कोई यानी यही था कि इसे किसी चीज़ ने काटा खा दिया, ठीक है नहीं, ये तो तस्वीर भी नहीं हम कर सकते। रहा मसला बाकी कानून से कोई आदमी बलादार नहीं है, ना मैं हूँ ना आप, ठीक है। हमने कानून को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके साथ जो हो सकता था, जितना मुमकिन हो सकता था, हमने ताउन किया है। अगर इसमें कोई कोताही रह गई हो तो मैं उससे आपसे मदद खा दिया, ठीक है नहीं। शपाल साहब, जिस वक्त बच्ची की मौत हुई है, वालिद बकौल वालिद के कि मुझे भी पता चल गया कि पहले मुझे ये था कि इसको किसी ने काटा है, मगर जब मेरी बहन ने गुस्ल दिया है, मनशा साहब ने कहा कि मेरी सिस्टर ने गुस्ल दिया, वो एक और थी जिसने गुस्ल दिया, उन्होंने कहा कि बच्ची के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। उसके बाद सब गाँव को पता चल गया। यहाँ पर उसी रात को कमेटी भी बैठी है, पंचायत भी हुई है, और फिर इस मामले को क्यों दबाया? सर नहीं दबाया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, दबाया नहीं है। मसला ये था कि हमने पूछा उसे अलग
वो जितने भी हमारे भाई थे अलग करके पूछा कि हाँ क्या मसला इसके ये दिखता है कि निशानात हैं। तो उसने कहा कि इसे किसी चीज़ ने काटा है। बारिश भी थी यहाँ, आपने और भाइयों ने ऑब्जेक्शन लगाया ना कि ये इसके में वो नहीं है, शदीद बारिश थी। जितने आज तो हम एक प्रोग्राम के मुताबिक जान कि हमारे मौजूद साथी आ रहे हैं, कब्र कुशाई होगी, हम रात से इसमें जुट गए कि ये लाना है वो लाना है। ये पहाड़ी इलाका है, देखें कफन नहीं अभी नसीब हुआ, रास्ते में लड़का आया अभी लेकर आया, उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो हम लोग इसको जब ये हो गया तो इससे कहा हमने इसको, इसने कहा कि अपना कोई नहीं ज़रूरत, उसको फ़ोटो ले लिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करूँगा मैं कि ये क्या मामला है, क्या है क्या नहीं, लेकिन इस वक्त मैं क्या करूँ। ठीक है, ये जो बात है कि उसने यही कहा आखिर दम तक, मुझे नहीं मालूम उसने पुलिस में क्या बयान दिया, आज तक हमारे ख़ानदान से कोई बंदा उसके साथ मिला भी नहीं। हम ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, उसको नहीं जो माँ भी जुर्म करे, जो बाप जुर्म करे। ठीक है, ये बच्चे खुदा की देन है। अगर हमारा कोई बच्चा रो रहा हो तो माँ सब काम छोड़ कर उसे जाकर दूध देती है या उसकी परवरिश करती है। तो ये मामला जो है ये हमारी मेरे नज़र में मेरी जो ज़िंदगी जो मेरी गुजरी है या हमारी तारीख़ के अंदर आज के बाद माँ के ऊपर भी शक किया जाए। पहले तो नहीं होता था, आपको था कभी, आपको था, किसी बंदे को नहीं था, लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि माँ के ऊपर भी शक है। अल्लाह यहाँ बैठे खड़े हैं हमारे साथ खुरेटा प्रेस क्लब के सदर, जिन्होंने इस मामले को पेन लिया है और इस मामले में कलीदी रोल अदा किया है कि ये मामला होने तक, कब्र कुशाई होने तक और पोस्टमार्टम होने तक, इस बच्ची के इंसाफ के लिए मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये अपना मौक़िफ़ भी दें इस मौके के ऊपर, ताकि हम वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने सच ला सकें और सच को सामने लाने में इन्होंने कलीदी रोल अदा किया। जी अब्दुल मलिक साहब। जी बहुत मेहरबानी जाहिद साहब, आप बहुत सीनियर साफ़ी हैं, हमारे साथी भी हैं, भाई भी हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम मीडिया के जो यहाँ खड़े हैं, जाहिद साहब आपका, राजा इम्तियाज़ साहब आपका, सारे बंदे, तालिब साहब आपका, गुलाम मोहम्मद जलाल साहब आपका, निसार आज़म राजा साहब, खान ज़ेब साहब, खुशहाल साहब, जाहिद साहब, आसिफ साहब, अब्बास साहब और तालिब साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भरपूर तावन किया, भरपूर सपोर्ट की और ये मामला हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया पर हुआ, अखबारात के ज़रिए हुआ। मैं बतौर ख़ास इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोटली चौधरी हक नवाज़ साहब का बतौर ख़ास मीडिया की जानब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तालिब साहब कि डिप्टी कमिश्नर साहब के मैं राब्ते में रहा, मैं कोटली भी उनसे मुलाकात मेरी, मैं कोटली भी स्पेशल गया, एसपी साहब के पास भी गया, एसी साहब के पास, एसएसओ साहब के पास, मैं तमाम ज़िम्मेदारान के पास जाता रहा और भरपूर कोशिश हमने की, तमाम साफ़ियों ने भरपूर कोशिश की, भरपूर सपोर्ट थी हमारे साथ तमाम मीडिया के लोगों की। और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने, जिन्होंने इस पर स्टैंड लिया और आज कब्र कुशाई लंगर चकली के मकाम पर कब्र कुशाई हुई। मैं इस मौका पर अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि खुदा रा अपने बच्चों से प्यार करें। जी नाजरीन, अज़हर मलिक साहब इनका गला बार आया, नहीं बात कर सके जिस तरीके से करनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी एक बाप है और एक बाप अपनी औलाद के लिए किन कठिन मराइल से गुजरता है, किन मुश्किलात और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। जब वो हंसते खेलते बच्चे इस तरह ज़िंदा दरगोर हो जाएं तो फिर ज़ाहिर है कि फिर उस बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। मैं यहाँ पर स्पेशली तमाम खुरेटा का मीडिया इस वक्त इस किसी भी जुल्म व सितम के ख़िलाफ़, चाहे वो तहसील प्रेस क्लब हो, खुरेटा प्रेस क्लब हो, सोशल मीडिया हो, सब एक पेज के ऊपर है। और बिलाशुबा अज़हर मलिक साहब जो सदर खुरेटा प्रेस क्लब है, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने कोई भी इस वादी के अंदर मामला होता है तो ये इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ तो किसी सूरत भी नहीं है और इंसाफ दिलाने तक ये चैन से नहीं बैठते। और आज इस चीज़ का अमली नमूना ये है कि ये इस महम को आज इंसाफ मिलेगा। उन महम के वालिद भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। फिर एक आज दोबारा नए सिरे से महम जिंदा भी हुई है और फिर मरी भी है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें सर। मेरे लिए तो आज फिर एक पुलिस एजेंट था, इसके अलावा क्या कह सकता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। आपके तावन के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, जिस तरह आपने तावन किया पुलिस के साथ, मीडिया के साथ, और आज आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। यहाँ हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर खुरेटा सरदार मिश्ताक साहब। हम इनसे मौक़िफ़ जानना चाहते हैं आज की कब्र कुशाई के हवाले से। इसी सब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं बतौर खास डिप्टी कमिश्नर कोटली का भी, कि जिन्होंने इसमें ज़ाती पहन आप लोगों ने ली, वो आज कब्र कुशाई हुई।
इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी बच्ची थी तकरीबन 6 साल की, तो इसकी डेथ अगस्त के 13 तारीख को हुई थी। आज जो है वो मेडिकल बोर्ड जो बना हुआ था जिसने पोस्टमार्टम करना था, कवर शाही करनी थी हम लोग हमारी मीटिंग में, तो डॉक्टर साहब उनकी टीम हमारी यहाँ पे सुबह 10 बजे पहुँच गई थी। 10 बजे हमने कवर शाही की और 11 बजे तक उसका पोस्टमार्टम का प्रोसेस था वो मुकम्मल किया, और दोबारा हमने उसकी जो खबर है उसको दोबारा तैयार करके हम लोग पार हो गए। तो बाकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये है कि वो इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहब जो है वो माशाल्लाह बड़ी जानदार और अच्छी टीम